नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज 11 जनवरी 2023 है। साथियों, आज हम सीटेट का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल स्टडी। इन्वायरमेंटल स्टडी के जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र तथा मैथ की वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। 61 में पूछा है, हमारे देश के नीचे दिए गए किन दो राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ये आपके साथियों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के हैं। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है, यदि कोई व्यक्ति मुंबई यानी महाराष्ट्र से चंडीगढ़ यानी भारत का केंद्र प्रशासित देश है तक सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है, तो कौन से राज्य से उसे गुजरना नहीं होगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। साथियों, 62 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी ये पंजाब से नहीं गुजरेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है, नीचे दिए गए किसी बालिका के उस कथन का विचार कीजिए जो उसने किसी कैंप में आए विद्यार्थियों के समूह में दिया था। कहा था उसने, मैं उस शहर में आई हूँ कि जो एक पहाड़ी सत्र है। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और बर्फ भी बहुत पड़ती है। तब ठंड बहुत अधिक हो जाती है जब हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी के बने होते हैं। यह शहर देश के किस भाग का होना चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इनमें से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर क्या होगा? 63 का ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी ये हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है, कानपुर रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की दूरी 432 किलोमीटर है। कोई ट्रेन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 18/12/2021 को 23:45 प्रस्थान करके 19/12/2021 को 7:45 पर कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंचती है। इस ट्रेन की यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल के लिए होता है, यानी प्रथम लंबाई प्लस सेकंड लंबाई अपॉन 2 इंटू प्रथम और इंटू सेकेंड, ये औसत चाल के लिए फॉर्मूला होता है। इसमें साथियों इसे रख देंगे और इसे रखते ही इसे सॉल्व करने पर क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। इसका सही आंसर आएगा 15 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन, ये साथियों किलोमीटर में दे रखी है और इसे मीटर पर सेकंड में और चेंज किया आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है, निम्नलिखित में से ऐसे दो जानवरों के समूह को चुनिए जिसके आगे के दांत जीवन प्रत्यत वृद्धि करते रहते हैं अथवा वे अपने दांतों को बहुत लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते वो काटते रहते हैं। ये किसकी बात कर रहा है साथियों? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। ये साथी चूहा और गिलहरी की बात कर रहा है। ये साथी इनके दांत बढ़ते रहते हैं और ये अपने दांत तोड़ते रहते हैं क्योंकि आगे ना बढ़ें, एक किसी न किसी चीज को कुतरते रहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है, कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है।
क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। ये साथियों उत्तर प्रदेश राज्य का जिला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको पढ़ के बताना है। 67 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी अबू धाबी अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। इसमें पूछा है भोपाल बेंगलुरु के ठीक ऊपर ठीक उत्तर में है तथा गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है। गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको पढ़ के सही आंसर बताना है। 68 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी दक्षिण पूर्व। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से ब्रॉन्ज के बारे में सही कथन है। साथियों ब्रॉन्ज के बारे में पूछा है, नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी यह कॉपर और टिन का मिश्रण होता है, मिश्र धातु होती है, यानी क्या? ये ब्रॉन्ज धातु। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तदनुरूपी खाद्य वस्तु के संरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी दूध पनीर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेका कहा जाता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको आपको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी लेह और लद्दाख में। अगला क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है हमारे देश में संघ शासित प्रदेशों की संख्या है। संघ शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, यानी केंद्र प्रशासित देशों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है नीचे दिए गए उस 3 राज्यों के समूहों को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्री तट अरब सागर पर स्थित हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 73 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। इसमें पूछा है छऊ नृत्य किस राज्य के सामान्य लोगों का नृत्य यानी लोक नृत्य है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, यानी छऊ नृत्य किस राज्य के लोगों का नृत्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी छत्तीसगढ़ का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है केंचुओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दे रखा है केंचुए खेत के में छेद बनाते हैं जो वायु और जल के मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। बी दे रखा है केंचुए खेत में छेद बनाकर जमीन को पुली बनाते हैं। सी दे रखा है केंचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं। और डी दे रखा है केंचुए का मल मृदा को उर्वर यानी उपजाऊ बनाता है। सही कथन आपको पढ़ के बताना है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है कि 75 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 75 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी ए, बी और डी सही होगा इसमें, यानी ए भी सही होगा और बी सही होगा इसमें और डी सही होगा, बी सही होगा और डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है मिश्रित लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने के फायदे हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी इसमें ए, बी और डी सही होंगे,
यानी ए में बताया गया ए, बी और डी सही होंगे। ए में बताया गया है विद्यार्थी कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकते हैं, और बी में बताया गया है विद्यार्थियों को शिक्षक एवं साथियों से बातचीत करने को मिलता है। बिल्कुल। और डी में बताया गया है विद्यार्थी अपने ऑनलाइन से सीखी हुई बातें घर समुदाय में पूरक गतिविधि से पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। और इसमें कहा है विद्यार्थी को कक्षा के दौरान चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑप्शन नंबर तीसरा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 77, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने के समकालिक यानी सिंक्रोनस निम्नलिखित की सिंक्रोनस शिक्षण की विशेषताएं हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको सही आंसर आपको बताना है। 77 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है स्वाति कक्षा 4 की एक ईवीएस शिक्षिका ने कई तरह के पौधे जैसे घास, बांस, गुलाब, केला, बरगद, ताड़ के पेड़ का वीडियो दिखाती है और सभी पेड़ पौधों के आकार, पत्ते, तने और फूलों के बारे में विद्यार्थियों के साथ चर्चा करती है। इस गतिविधि में सबसे प्रयुक्त उद्देश्य विद्यार्थी का ध्यान आकर्षित करना है। इसमें खाली स्थान दे रखा है की तरफ, यानी किसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी पेड़ पौधे के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता के बारे में ध्यान उस तरफ करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है रीता एक ईवीएस शिक्षिका यानी थीम खाद्य पढ़ाते हुए कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पड़ोस के घरों में विभिन्न खाद्य संरक्षण विधियों का सर्वेक्षण करने के लिए कहती है। इस सर्वेक्षण का सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य होगा। नीचे ABCD दे रखे हैं, इन्हें पढ़ते हैं। यानी ए में कहा है विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाना। बी में कहा है सर्वेक्षण करने के कौशल यानी क्षमता का आकलन करना। सी में कहा है समुदाय के प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्रित करने का अवसर प्रदान करना। और डी में कहा है समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना। सही विकल्प को चुनिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको चुन के बताना है। 79 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें ए, सी और डी सही होंगे, यानी बी गलत होगा। इसमें ए, सी और डी इसमें सही होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन से हैं? ए दे रखा है प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। बी में कहा है विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूक विकसित करना। सी में कहा है पृथ्वी को मानव एवं अन्य जीवित रूपों के आवास के रूप में एक समझ विकसित करना। डी में कहा है ईवीएस के विभिन्न शिक्षण शास्त्र को समझना। सही विकल्प चुनिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही विकल्प आपको चुन के बताना है। 80 का सही आंसर क्या होगा? साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी इसमें ए और बी ऑप्शन सही होंगे। यानी ए और बी ऑप्शन सही होंगे, जबकि सी और डी ये गलत होंगे आपके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है एक ईवीएस शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए समूह बनाने के लिए निम्न मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको पढ़ के सही आंसर बताना है। 81 का सही आंसर क्या होगा? साथियों इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी समूह के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाएं।
अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या की प्रकृति है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी समावेशी, प्रासंगिक, थीम आधारित। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है कहानियों के माध्यम से ईवीएस अवधारणा को पेश करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। ए में कहा है किन बातों का ध्यान रखना होगा? कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलत फहमी की रहना नहीं करना चाहिए, गलत फहमी की रचना नहीं करना चाहिए। बी में कहा है कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूहों से संबंधित कोई रूढ़िवादी विचारों को चित्रित नहीं करना चाहिए। सी में कहा है कहानियाँ मज़ेदार व मनोरंजन होनी चाहिए। डी में कहा है कहानियाँ ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करे। सही विकल्प का चुन के आपको बताना है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर क्या होगा? 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी तीसरा सही हो जाएगा, यानी ए बी डी इसमें सही होंगे, यानी ए बी और डी इसमें सही होंगे और आपका सी इसमें गलत होगा, यानी कहानियां मजेदार और मनोरंजन होना चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है एक ईवीएस शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में मानचित्रण कौशल को मन में बैठाने के लिए निम्न क्रियाकलापों में से किन को करने के कहेगी। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 84 का सही आंसर क्या होगा? 84 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी ए बी डी सही होंगे। ए में कहा गया है मानचित्र में बुनियादी दिशाओं का पता लगाना। बी में कहा है अमानकीकृत मानचित्र बनाना। सी में कहा है अपने बनाए गए मानचित्र में प्रतीकों का उपयोग करना। और डी में कहा है मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र की व्याख्या करना, यानी ए बी सी डी 4 ऑप्शन सही होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है एक ईवीएस शिक्षिका का चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांव के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों में लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल जैसी सामग्री खरीदकर घर बनाते हैं। इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने का प्रतिफल है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको पढ़ के बताना है। 85 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 85 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी तुलना करना और विश्लेषण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है एक ईवीएस शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाए। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको 4 ऑप्शन में से सही आंसर बताना है। 86 का सही आंसर क्या होगा? साथियों इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको पढ़ के बताना है। 87 का सही आंसर क्या होगा? साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, यानी बच्चों का वातावरण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक के चयन में किन मानदंडों को सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे? ये दे रखा है पाठ्य पुस्तक में लिंग, जाति और धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए। बी में कहा है पाठ्य पुस्तक में भाषा मानक भाषा होनी चाहिए। सी में कहा है पाठ्य पुस्तक की कीमत कम और
वह पतली होनी चाहिए। डी में कहा है पाठ्य पुस्तक सचित्र और आकर्षक होनी चाहिए। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 88 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी इसमें ए और डी सही होंगे, यानी ए और डी इसमें सही होंगे, बी और सी इसमें ये आपको सही नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग यानी जेंडर रूढ़िवादिता सिखाने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 89 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण। अगला क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशलों में दक्षता के स्तर पर विवरण देना है। निम्न में से कौन सी रिपोर्ट सबसे उपयुक्त है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से 4 ऑप्शन पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी क्रम निर्धारण मापनी। साथियों, पर्यावरण अध्ययन के सभी क्वेश्चन इसमें वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार आए हैं तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें भी ऐसा लगे कि हमने कुछ मेहनत की है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।